आइए एक पल के लिए संसार से दूर चलें, जहां शब्द नहीं सत्य बोलता है। सच्ची घटना पर आधारित बाइबल की एक कहानी जो हमारा नजरिया बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। इज़राइल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें लोग याकूब भी कहते थे। उनके 12 बेटे थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय बेटा था यूसुफ। याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उसे एक बहुरंगी खास कपड़ा भी पहनाया। यही देखकर यूसुफ के भाई उससे जलने लगे और धीरे धीरे उनके मन में नफरत भर गई। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। अब्बा, मैंने एक सपना देखा है। बेटा बताओ, क्या सपना देखा? मैंने देखा कि हम खेत में पूले बांध रहे थे और मेरा पूला खड़ा हो गया और आप सबके पूले मेरे पूले के आगे झुक गए। बेटा, यह सपना समझ से बाहर है, पर याद रखना, परमेश्वर जो दिखाता है उसका अर्थ होता है। यूसुफ ने एक और सपना भी देखा और इस बार उसने अपने भाइयों को भी बता दिया। मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। क्या तू राजा बनेगा? क्या हम सब तेरे सामने झुकेंगे? ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। देखो, यही है वो सपने देखने वाला। चलो इसे मार डालते हैं। नहीं, मारेंगे नहीं, इसे कुएं में डाल देते हैं और कह देंगे कि कोई जंगली जानवर इसे खा गया। हाँ, ताकि अब्बा का लाडला खत्म हो जाए। उन्होंने यूसुफ का बहुरंगी कपड़ा उतारा और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। भैया, मुझे बाहर निकाल लो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप रह, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। कुछ समय बाद वहां से व्यापारी गुजरे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के सिक्कों में बेच दिया। ये लड़का मजबूत है, इसे हम मिस्र ले चलेंगे। हे परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए। मिस्र में यूसुफ को खरीद लिया गया पोतीफर नाम के एक अधिकारी ने। ये लड़का समझदार है, इसे घर का काम सौंप दो। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, इसलिए जो कुछ वो करता उसमें उसे सफलता मिलती। लेकिन एक दिन पोतीफर की पत्नी ने गलत नीयत से यूसुफ को फंसाना चाहा। यूसुफ, मेरे पास आओ। नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर के सामने मैं कैसे गलत करूं? अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे फंसा दूंगी। और वही हुआ। यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगा और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। जेल का अधिकारी भी उसे पसंद करने लगा और उसे जिम्मेदारियां दे दी। वहां 2 कैदी आए, राजा का प्याला भरने वाला और रसोइया। यूसुफ, मैंने सपना देखा। मैं दाख मधु का प्याला राजा को दे रहा हूं। 3 दिन में तू बाहर निकलेगा और फिर से राजा की सेवा करेगा। मैंने सपना देखा, मेरे सिर पर रोटियां हैं और पक्षी खा रहे हैं। 3 दिन में तुझे दंड मिलेगा। यूसुफ की बातें बिल्कुल सच हुई, लेकिन प्याला भरने वाला बाहर जाकर यूसुफ को भूल गया। राजा का सपना और यूसुफ की रिहाई। 2 साल बाद मिस्र के राजा ने सपना देखा। मैंने देखा 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें और 7 हरे बालें और 7 सूखे बालें। इसका अर्थ कोई बताए? हम समझ नहीं पा रहे महाराज। महाराज, जेल में एक व्यक्ति है यूसुफ, वो सपनों का अर्थ बता सकता है। महाराज, आपका सपना ये कहता है 7 वर्ष बहुत अनाज होगा और फिर 7 वर्ष भयानक अकाल आएगा। आप अनाज को इकट्ठा करके रखिए ताकि लोग भूखे ना मरे। इस व्यक्ति में परमेश्वर की बुद्धि है। आज से तू मिस्र का प्रधान अधिकारी होगा। जिस यूसुफ को कभी भाइयों ने कुएं में फेंका था, आज वही मिस्र का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। अकाल आया और दूर दूर से लोग मिस्र में अनाज लेने आए। यूसुफ के भाई भी अनाज लेने पहुंचे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। हमें अनाज चाहिए, हमारे घर में भोजन नहीं। तुम लोग कहां से आए हो? कनान देश से। यूसुफ मन में सोचते हुए, ये तो मेरे भाई हैं। अगली बार अपने छोटे भाई को भी लेकर आना, वरना अनाज नहीं मिलेगा।
यूसुफ उन्हें परख रहे थे कि क्या उनके दिल बदले हैं या नहीं। जब भाई दूसरी बार छोटे भाई के साथ आए, यूसुफ ने उन्हें एक और परीक्षा से गुजारा और आखिरकार सच सामने आ गया। मैं यूसुफ हूँ। क्या मेरे पिता याकूब अभी जीवित हैं? हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, हमें माफ कर दो। डर मत, तुमने मुझे बुरा करने के लिए भेजा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया ताकि बहुत लोगों की जान बच सके। फिर यूसुफ ने अपने पिता को बुलाया और पूरा परिवार मिस्र में आकर बस गया और यूसुफ का सपना पूरा हुआ। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर सब कुछ बदल देते हैं। जो लोग ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचा करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर आप बाइबल को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे बाइबल के हर पात्र की कहानी, उनका विश्वास, उनका संघर्ष और उनका उद्देश्य। अभी सब्सक्राइब करें वर्शिप ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल और परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानें।